सो यस, सबसे पहली चीज़ है ग्रैटिट्यूड। जब भी आप सुबह उठते हो तो आपको अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करनी चाहिए। जी, हमें हमेशा अच्छी चीज़ों पर, पॉजिटिव चीज़ों पर, जो चीज़ हमारे पास है उन पर फोकस करके हमेशा भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर किसी की लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। बट अगर हमें अपनी लाइफ पॉजिटिवली जीनी है तो हमें उन अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए जो हमें भगवान से मिली हैं, और हमें उन सभी चीज़ों के लिए भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपकी दिन की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू होगी। सेकेंड थिंग इज़ एक्सरसाइज। जी हाँ, हमें अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर से शामिल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए या आपको बहुत ही हैवी हैवी डंबल्स उठाने चाहिए। जी नहीं, अपनी बॉडी के हिसाब से आपको जो सूट करती हो आप वो चीज़ करिए। आप घर पे रहकर योगा भी कर सकते हो, खुली हवा में बैठकर आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं करनी तो आप मॉर्निंग वॉक वॉक पर ज़रूर जाइए। अगर मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना तो आप ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हो। अगर कोई ये बोले कि हमारे पास इन सभी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, हमें सुबह जॉब पर जाना होता है, बच्चों को देखना होता है, नॉर्मली ये हाउसवाइफ्स के बातें होती हैं, या फिर जो जॉब करती हैं लेडीज़, उनकी भी यही एक एक्सक्यूज़ होता है कि हमें जॉब पर जाना है तो हम स्पेशली इन चीज़ों के लिए नहीं टाइम निकाल सकते। तो देखिए, आप धीरे-धीरे से शुरू कीजिए। आप घर पर ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हो। आप घर पर एक जगह पर खड़े होकर चहलकदमी भी कर सकते हो। बट मेक श्योर आपको ये रेगुलरली करनी है। धीरे-धीरे अपना टाइम बढ़ाइए। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, बट येस, एक्सरसाइज इज़ मस्ट। थर्ड मेन थिंग, ईट हेल्दी फूड। बिग बिग नो टू जंक फूड्स। यस, देखिए, हमारा शरीर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी माइंड के लिए इसे अच्छा फूड देना है। फूड हमारी एक तरह से मेडिसिन का काम ही करती है। जंक फूड खाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड खाइए, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, राइट? तला हुआ, भुना हुआ, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेक प्लान्स एंड सेट योर गोल्स। यस, आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके लिए एक अच्छा सा प्लान रेडी रखना चाहिए। जैसे देखिए, मैं अभी आपको आज 7 थिंग्स ऐसी बता रही हूँ जिन पे फोकस करके आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो आपको इनके लिए एक प्लान सेट करना ही होगा। ऐसा नहीं कि चलो हो जाएगा, कभी भी उठो कभी भी सो, ऐसा नहीं होता। आपको प्लान्स बनाने होंगे और इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, है ना? अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो देखिए, कहते हैं ना, अगर आप समय को बर्बाद करते हो तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सभी को पता है। और बहुत से लोग एक्सक्यूज़ बन कर देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता ये करने का, या मुझे इतना टाइम मिल ही नहीं पाता बच्चों के साथ, मैं कैसे मैनेज करूं। तो ये एक्सक्यूज़ देने से पहले कोई भी ऐसे लोग अपनी लाइफ में ढूंढिए या देखिए जो उन्हीं 24 घंटों में ऐसे काम कर जाते हैं जिन कामों
को करने के लिए आप एक्सक्यूजेस बनाते हो कि मैं नहीं कर सकती या कर सकता, है ना? टाइम भगवान ने सभी को सेम ही दिया है, पर हाउ यू गाइज मैनेज योर टाइम, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। कई लोग उन 24 घंटों में कुछ नहीं करते, और कई लोग उन 24 घंटों में भी इतना काम करते हैं कि वो अपने उन 24 घंटों को 48 आवर्स के अकॉर्डिंग मैनेज करके चलते हैं कि मुझे इतना काम करना ही है। सो प्लीज़ मेक योर प्लान्स एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। एंड जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। देखिए क्या होता है, जब हम जॉब कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, है ना, फैमिलीज हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब क्या सीखना, अब तो उम्र निकल गई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अपने आप को टाइम के साथ साथ चलाना चाहते हो तो आपको एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ न्यू सीखना है। और वैसे भी कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई स्किल ही सीखिए, नहीं। आप कुछ ना कुछ न्यू, आप रोज न्यू वर्ड भी सीखेंगे ना, वोकेबलरी आपकी साउंड होगी, उस वर्ड को अलग अलग जगह पर यूज़ कीजिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी है अनाया, वो 3 साल की है। वी आर इन कनाडा, सो वो इंग्लिश ही बोलती है ना? तो एवरी सिंगल डे वो कुछ नया वर्ड सीखती है, और मैंने नोट किया है कि वो उस वर्ड को मेरे साथ बात करते हुए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ करती है। तो अगर एक 3 साल का बच्चा हर दिन नया सीख कर उसको यूज़ कर सकता है, उसको प्रैक्टिस में ला सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। जैसे आजकल वो थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, वो दैट्स वाई बहुत यूज़ कर रही थी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। बट कल को मैंने नोट किया कि वो समवेयर यूज़ कर रही थी, वो लिंकिंग वर्ड्स बना रही थी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, एंड इससे हमारा भी माइंड फ्रेश रहता है। प्लीज़ ऐसा कीजिए। ज़रूरी नहीं वोकेबलरी सीखनी है, अगर आप कोई स्किल नहीं सीखना चाहते हो देन व्हाई नॉट। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या क्या सीखना चाहते हो। सिक्स्थ थिंग इज कनेक्ट विद योर डियर वंस। जी, और आप ऐसा भी कह सकते हो कनेक्ट विद योर फैमिली। देखिए जैसे हम कनाडा में रहते हैं तो हम अपनी फैमिली से रोज़ तो नहीं मिल सकते, राइट? तो हमें चाहिए कि हम थ्रू फोन्स, थ्रू वीडियो कॉल्स उनके साथ कनेक्ट रहें। हमें अपने बड़ों से, छोटों से, सभी से बातें करनी चाहिए, है ना? अगर हम डीमोटिवेट फील करते हैं तो हमें हमारे बड़े मोटिवेट करते हैं। अगर हम बहुत मायूस फील करते हैं, हमें हमारी लाइफ में वो मौज मस्ती नहीं होती, मिलती, तो हमें अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, बच्चों के साथ मस्ती करनी चाहिए, उनके साथ बच्चा बनकर रहना चाहिए। तो आप भी अपना वो बचपन वाला टाइम जीते हैं। और जिनसे भी बात करके, ये अकेली फैमिली के मैटर में ही नहीं है, आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा फ्रेंड है, आपका कोई टीचर है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिससे बात करना आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं उनसे बात करके बहुत बेटर फील करता हूँ या करती हूँ, तो डेफिनेटली आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। उस टाइम पर आपको अपनी ईगो को साइड में रख देना चाहिए, है ना? क्योंकि देखिए कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं एंड दुख बांटने से कम होते हैं। तो क्यों ना हम ये खुशियाँ और गम अपने अपनों के साथ ही बांटें। दोनों ही केसेस में फ़ायदा हमारा ही होने वाला है ना? सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने सभी बातें कर ली कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए।
जो सेवन्थ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैंने भी अपनी लाइफ में, मैंने एक्चुअली ये सभी चीज़ें उतारी हुई हैं, बट हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आजकल एक्सरसाइज थोड़ी सी मिस हो रही है। तो मैं भी कभी कभी ये एक्सक्यूज़ दे देती हूँ कि जॉब के साथ, बच्चों के साथ, घर संभालने के साथ टाइम नहीं मिल पाता, बट आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट पार्ट टू। सो या सेवन्थ जो पॉइंट है वो है स्पेंड टाइम विद यू, लाइक मी टाइम। देखिए, हम सभी को खुश करते करते ना कभी कभी अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं, साइड में रखते हैं, स्पेशली मदर्स या फादर्स, है ना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप को भी टाइम ज़रूर दीजिए। अगर आप अपने आप को नहीं खुश रख पाएंगे तो आप दुनिया में किसी को भी खुश नहीं रख सकते, है ना। सो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, किसी को रीडिंग अच्छी लगती है, किसी को राइटिंग अच्छी लगती है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, या फिर बैठकर सोचिए आपको क्या अच्छा लगता है, उस चीज़ को करिए। तो अपने आप पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो मैंने ये 7 पॉइंट्स आपको बताए हैं और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। मैं वही सभी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने खुद पर अपनाई हुई हैं, क्योंकि अकेला बातें करने से तो कुछ भी नहीं होता, है ना। तो आज की ये वीडियो इतनी ही। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो या आप इनमें से कुछ भी करते हैं रेगुलरली, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।